मैं अपनी ज़िंदगी के बेहतरीन साल फ़ौज में गुजारा हूँ, इंडियन नेवी में। कारगिल जंग के समय में तब मैं प्रेसिडेंट था पीरामल्स का और कारगिल गया था, क्योंकि देश की भक्ति से बड़ी भक्ति शायद कोई नहीं होती। मैं जब इसके ऊपर मैं रिसर्च करने में जुड़ा था और हलाल नियंत्रण मंच से जुड़ा था, तो हमने इसके ऊपर में बहुत सारी रिसर्च की थी। मैं वो आपके साथ में साझा करना चाहता हूँ। एक पैरेलल इकोनॉमी रेज की है कांग्रेस ने उनके समय से। मणिशंकर अय्यर ने तब ये इसके ऊपर में शुरुआत किया था, जिससे कि पूरे मुस्लिम समुदाय को एक टैक्स के तौर पर, एक जजिया के तौर पर, हिंदू मुसलमान, हिंदू सिख्स, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, वाल्मीकि समुदाय एक टैक्स दे। और आज हम वो टैक्स दे रहे हैं। आज हम मीट के नाम पर टैक्स दे रहे हैं, और एक जो हवस होती है पैसे कमाने की, उसके नाम पर बाबा रामदेव, श्री श्री रविशंकर, हल्दीराम, बीकानेर, ऐसे हजारों कंपनीज और प्रोमिनेंट लोग हैं जो कि भाषण तो देते हैं हिंदुत्व का और टैक्स देते हैं हलाल टैक्स बोर्ड को। तो इससे ज्यादा शर्म की बात हमारे लिए नहीं होनी चाहिए कि एक भुजिया कैसे हलाल पर हो गई, आटा और दाल चावल कैसे, पापड़ कैसे हलाल टैक्स के सर्टिफिकेट के दायरे में आ गए। 20,500 रुपये प्रति प्रोडक्ट प्रति साल ये कंपनीज देती हैं, और लगभग अप टू 50,000 रुपीज तक ये टैक्सेशन जाती है। ये उन बोर्ड्स को जाती है जो कि इस कमाई को टेरर के साथ में सपोर्ट करते हुए पाए गए हैं, उनके चार्टर में है। तो सरकार इस बात पर कैसे नियंत्रण नहीं काबू कर पा रही? मैं ये जानना चाहूंगा सेंट्रल गवर्नमेंट से। हम ये प्रश्न पूछना चाहते हैं उनसे कि क्यों कोई भी 5 स्टार होटल, कोई भी 5 स्टार होटल इस देश में सिवाय हलाल के सर्व कुछ नहीं करता है, लेकिन बताते कहीं नहीं है। कोई भी रेस्टोरेंट, कोई भी ढाबा सिर्फ हलाल मीट सर्व करता है। कोई भी एयरलाइंस, कोई भी ट्रेन सर्विसेज, आर्म्ड फोर्सेस सिर्फ हलाल सर्व कर रही हैं। सो 2% रेडिकल मुस्लिम्स कांग्रेस के बैकिंग से, मैं पूरी अथॉरिटी के साथ में, आपको पर्सनल अथॉरिटी के साथ में कह रहा हूं कि कांग्रेस की बैकिंग से, क्योंकि अपेडा का सरकारी कानून बिना कांग्रेस की सपोर्ट के पुश के आ ही नहीं सकता था। तो ये हम पर थोपा गया है ऑन द स्लाई, बिना बताए। वो जो खाएं वो उनकी मर्जी है, लेकिन एक सिख को, एक हिंदू को, जो कि जिसके मजहब के खिलाफ में है, जिसके धर्म के खिलाफ में है, रहत मर्यादा के खिलाफ में है, आप पंजाब में उसको और बाकी के देशों में कहीं पर भी हलाल खिला रहे हैं बिना उसको बताए। केरला सरकार में अभी एक विरोध हुआ था क्रिसमस से पहले, क्रिश्चियंस ने किया था। कहा था कि हमें हलाल मीट कैसे सौंपा जा रहा है, कैसे परोसा जा रहा है, और उसको पूरे दम से उन्होंने हटाने की कोशिश की, उस विरोध को शांत करने की कोशिश की। वो पब्लिक डोमेन में आया है, आप पढ़ सकते हैं। ये आज एक इंटरनेशनल इशू बन चुका है। बेल्जियम से, जैसे मेरे कलीग जस्टिस पवन कुमार ने बताया, बेल्जियम में क्या हुआ। ऑस्ट्रेलिया में बैन हो चुका है, यूरोप में बैन हो गया है। स्टन करना एनिमल को कंपलसरी है, क्योंकि आप एनिमल को तड़पता छोड़कर उसको नहीं मार सकते। ये हमारे कानून में है, लेकिन फिर भी उस सारे कानून की बिना देखरेख के, बिना उसको हवा में धज्जियां उड़ा के उसकी, और तो और टिल रिसेंटली जो हमारी जो एक मंदिर है इस देश का, पार्लियामेंट, उसकी कैंटीन में भी हलाल सर्व होता था। तो उनके पीछे पड़े कि ये क्या कर रहे हैं आप। तो जो अभी आए ओम बिरला जी, स्पीकर साहब, उन्होंने उसको हलाल को वहां से हटाया और सिर्फ वेजिटेरियन किया। क्या आपने किसी को बताया वहां पार्लियामेंट में कि आप जो दूसरे समुदाय के लोग हैं वो हलाल खा रहे हैं? क्या आप झटका मीट मुसलमानों को सर्व कर सकते हैं?
क्या आप उनके साथ में वो कर सकते हैं जो आपने हमारे साथ में किया? तो ये गद्दारों की अगर लिस्ट बनाई जाए तो उसमें सबसे ऊपर में गांधी फाउंडेशन, गांधी डायनेस्टी आती है। जो उन्होंने सिखों के साथ किया वो अलग बात है, उन्होंने किसी को नहीं छोड़ा है अपीजमेंट के लिए, या उनकी जो बैकग्राउंड रही है, कनेक्टिविटी रही है इन लोगों के साथ में। अभी हलाल ब्रॉथल्स हो गए हैं, हलाल बैंकिंग तो आनी है बाकी। अभी लिपस्टिक हलाल होना चाहिए, ड्रग्स हलाल होना चाहिए, शरीयत लॉ 2%। फिर जो रेडिकल्स हैं, सभी मुस्लिम्स तो रेडिकल नहीं होते, बहुत मिनिमम होंगे, वो 2% रेडिकल्स और 100% रेडिकल कांग्रेस, ये मिलके एक गठबंधन बना के पूरे देश को हलाल कर रहे हैं। और हम चुपचाप से सहन कर रहे हैं, बिकॉज हमें तो कोई जूता मार जाए हमें फर्क नहीं पड़ता है। Be it Sikhs, be it Hindus, we have become important, very important, नपुंसक हो चुके हैं, क्योंकि हमें आवाज उठाना अपने ही हक के लिए आता नहीं है। और ये बहुत शर्म की बात है जो मैं आपके साथ में साझा कर रहा हूं। जी, तो समझ में नहीं आता है कि आवाज कैसे उठाएं, आप कहते हैं। तो यही, इसी के लिए आप लोगों से प्रार्थना है। हलाल क्या है ये लोगों को पता नहीं है। हलाल सिर्फ मुसलमानों का एक रिलीजियस तरीका है, वो हिंदू सिखों के धर्म के विरुद्ध है। ये हमें समझ में नहीं आता है। क्यों वैक्सीन हलाल होना चाहिए, क्यों ऐसा कुछ लोग इसके ऊपर में प्रेशर कर रहे हैं। मैं उन देशों से पूछना चाहूंगा, जैसे पाकिस्तान ने बताया था, पीछे उनके बहुत बड़े प्रवक्ता हैं, कि मुसलमानों ने तो एक बॉल पॉइंट की निब तैयार नहीं किया है, वैक्सीन कहां से तैयार करेंगे। अभी कुछ एक कंट्रीज ने बोला है कि जो पोर्क का अगर जेलेटिन है तो वो कोई बात नहीं, उसको चलने दीजिए, इंसानियत को बचाना जरूरी है। ये मुस्लिम देशों ने कहा है, लेकिन उसको मनाने के लिए फंडामेंटलिस्ट को कहां राजी करेंगे। आपने हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की धज्जियां उड़ा दी, वो कॉन्स्टिट्यूशन जिसको कि हम अपना माई बाप समझ के चलते हैं। आपने लीगल इश्यूज को दरकिनार कर दिया और हलाल सर्टिफिकेशन की तैयारी कर दी। सो एयर इंडिया के किसी भी जहाज में आप जाइए, आपको एयर होस्टेस सिर्फ मांगने पर हलाल सर्टिफिकेट की फोटो देगी। आप खींच सकते हैं उसको कैमरा से, उस पर लिखा है कि ये फलाने उलेमा ने इस तरह से कलमा पढ़ के और इस तरह से किया है। उसका कलमा पढ़ना बाकी के धर्मों के हिसाब में कहां फिट बैठती है। जब मैं ये क्वेश्चन रामदेव जी से पूछना चाहता हूं, क्योंकि जब भी हलाल सर्टिफिकेट देते हैं तो एक मौलवी उस प्रोडक्शन हाउस में जाता है और वहां बैठकर कलमा पढ़ता है। तो रामदेव जी, पैसा तो आपने अपने लिए तो कुछ नहीं कमाना है, आप तो गेरुए वस्त्र पहन के चलते हैं, कुछ खाते पीते नहीं है, लेकिन कॉन्शियस आत्मा बेच